हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट किया था और हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आज हम करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे MA4B2 और MA2B4 और MA3B3, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAB होल थ्राइस, ठीक है, आपको पता है AB जो होता है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड होता है। तो सिस और ट्रांस फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स के जो दो फॉर्म है सिस और ट्रांस, दोनों की दोनों फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्रोमियम ग्लाइसिन होल थ्राइस, तो ये कॉम्प्लेक्स देखिए, इसका ये D आइसोमर है और ये इसका L आइसोमर है, ठीक है। ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सिस में यहाँ पर ये इसका जो है ये मिरर है बीच में और इसका ये मतलब एक जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है और दूसरा लेफ्ट में रोटेट करवा रहा है। ये सिस का ही L आइसोमर है, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे हम, जितना मिरर के जो चीज़ पास होगी वो पास दिखेगी और जितनी दूर होगी वो दूर दिखेगी, ठीक है। तो सिस आइसोमर में क्या है कि सिस आइसोमर में नाइट्रोजन एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे है और यहाँ पर 180 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पास है और यहाँ दूर है, तो ये ट्रांस हो गया, वो सिस हो गया। तो ट्रांस भी जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है ये D और ये इसका L आइसोमर, ये D आइसोमर, ये इसका L आइसोमर। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है MA2B2C2, मतलब दो तरह के लाइगेंड जो है वो सेम है। जैसे PY 2 है, NH3 हो 2 है, Cl2 जो है वो भी 2 है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जो सिस आइसोमर है इस कॉम्प्लेक्स का वो एग्जिस्ट करता है दो ऑप्टिकल आइसोमर में, मतलब D और L में, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो इस कॉम्प्लेक्स का D फॉर्म है और ये L फॉर्म है। अब कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA2B2, तो इसमें A जो है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सिस और ट्रांस। ट्रांस जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पियर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दो फॉर्म देगा, D फॉर्म और L फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल रोडियम नॉट रीनियम, तो रोडियम और EN क्या है, इथिलीन डाइमाइन होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो चलिए ये कॉम्प्लेक्स हमने लिया ये, और इसका सिस का ये D फॉर्म और ये L फॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA होल थ्राइस, A जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है। जो ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो फॉर्म में रिजॉल्व हो जाते हैं, D और L फॉर्म में। फॉर एग्जांपल क्रोमियम ऑक्सलेट होल थ्राइस 3 नेगेटिव और कोबाल्ट इथिलीन डायमंड होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, प्लेटिनियम इथिलीन डाइअमाइन होल थ्राइस 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये प्लेटिनियम जो वाला ये लिया है और ये वाला जो D फॉर्म है और ये L फॉर्म है। अब जो कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का MA होल ट्वाइस BC, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस और सिस। सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें पियर्स होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल ली हुई है COEN NH3 Cl होल 2 पॉजिटिव, तो ये सिस D कॉम्प्लेक्स है और ये सिस L कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAAB2C2, ठीक है। तो A जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो नॉन सुपर मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल COEN और NH3 होल Br2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये D फॉर्म है इसका, ये L फॉर्म है कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद कॉम्प्लेक्स विद पॉलीडेंटेड लाइगेंड जैसे EDTA, जो इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट जो है ये पॉलीडेंटेड लाइगेंड होता है और ये एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म में, जो दोनों की दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये बनाया हुआ है मैंने, एक आइसोमर D और ये हो गया L आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ क्रोमियम EDTA कॉम्प्लेक्स आयन। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका ये जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।